करते हैं, कौन सा रेडिएशन यूज करते हैं? एन का फुल फॉर्म क्या है? यू का क्या है? आर क्या है? वॉटरफॉल न्यूक्लियर क्या होता है? वॉटरफॉल न्यूक्लियर क्या है? वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो शेप के बारे में बताता है, डिवीजन करते हैं लोग याद, ठीक है। और क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या है? जो स्फेरिकल शेप का जो न्यूक्लियस है उसका कितना डेविएशन हो रहा है, कभी प्रोलेट बन रहा है, कभी ओवलेट बन रहा है, तो उसका जो डेविएशन हो रहा है उसका स्टडी करते हैं क्वाड्रुपल मूवमेंट, वो हमको बता के देता है। बैठे जल्दी सुनते रहो। NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग के दोनों के सिलेबस में, ठीक है। N क्या होता है? न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस। क्वाड्रुपल न्यूक्लियर वो होता है जो हमको बताता है न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के शेप के बारे में। हम पहले ये पढ़ते थे कि न्यूक्लियस जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, पर देखते हैं कभी कभी वो डेविएट कर देता है, कभी प्रोलेट शेप बनाता है, कभी ऑब्लेट शेप बनाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, इसका Q का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है। Q जो होता है क्वाड्रुपल जो है ना, क्वाड्रुपल को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, कभी कभी EQ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है? ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, हाँ, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और ग्रेडियंट का मतलब होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या आ रहा होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का मतलब ये है कि अलग कभी x डायरेक्शन में, कभी y डायरेक्शन में, कभी z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का इंटरेक्शन होता है किसके साथ? क्वाड्रुपल के साथ, तब स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है, विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसकी स्प्लिटिंग कैसी होती है, ठीक है, ये चीज जानना है। कौन सा मॉलिक्यूल EQR एक्टिव रहेगा, ये बताओ, ये दोनों में से सर कॉन्सेप्ट हाइट होगा बताएं क्यों? ये सी बात इसका न्यूक्लियर वो नहीं मैं वापस ले लूं, मैं सोच रही हूं। तो एनएमआर में डाल रहे हो। NQR का बताओ कि ये क्यों NQR एक्टिव रहेगा? NQR एक्टिव ये क्यों रहेगा? सिलेक्शन रूल क्या बताया था? आई जो होना चाहिए ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका क्या होता है? आई का मान वो होता है 0 होता है। तो ये तो n 1 के पीछे चले गया ना, तो ये नहीं होने वाला NQR एक्टिव, ये होने वाला क्योंकि इसका जो आई का मान होता है ना वो होता है 1, तो 1 के बराबर आई का मान चलेगा, 0 नहीं चलेगा, तो ये फट जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। अब अगर मैं ये सैंपल लूंगा तो स्प्लिटिंग कैसे होने वाली है, ये चीज पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं एनएमआर जब पढ़ाया था, बताया था ना हाइड्रोजन के निकाल के कि 2 स्टेट आते हैं, कितने रेंज में वेरी होता है। अब इसको समझेंगे, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है 2i+1। ये 2i+1 से आपको ये पता चलेगा कितने डीजनरेट प्रेजेंट है, यानी डीजनरेट मतलब ऐसे जिसका एनर्जी सेम, कितने पता चलेंगे वो। आई का मान क्या है यहाँ पे? आई का मान n का क्या है? 1। कितना आया? 3 आया ना, मतलब कितने डीजनरेट रहेंगे यहाँ पे? 3 रहेंगे, ठीक है। समझ आ गया? मतलब हम लोग पहले कैसे निकाले थे, आप लोग ESR को याद करो, तब कैसे निकालते थे हम लोग? जैसे मान लो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को भाग करते थे 2 भाग में, जैसे एक में, एक को इवन में, एक को ऑड में। अगर मान लो कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कैसे करते थे? क्या होता था इसका स्पिन? क्या होता था? 1 होता था ना, अरे 1/2 प्लस 1/2 करते थे ना, 2 कितना 1, इसका स्पिन क्या है 1, 2s + 1 लेते थे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मून्स रूल्स का क्या होता था 3, तो कैसे बोलते हैं 3 डीजनरेट लेवल आएगा। मतलब ESR में आप लोग इस फार्मूला की हेल्प से बता पाते थे कितना डीजनरेट लेवल है, पर अब तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब न्यूक्लियस का फार्मूला चेंज होगा, कितने डीजनरेट लेवल होंगे ये कैसे पता चलेगा? इस फार्मूला से पता चलेगा 2i+1 से। तो i का मान क्या है? n का 1 है, जब पुट किया 3 आया। ये 3 ये बता रहा है कि इसमें 3 डीजनरेट लेवल रहेंगे ऐसे वाले, कहीं भी मनमानी 5 या 6 ड्रॉ नहीं करोगे भाई, 3 ही ड्रॉ करोगे। नाइट्रोजन के लिए 3 ही डीजनरेट लेवल बनने वाले। अब क्या होगा? अब हमको पता है कि जो क्वाड्रुपल है और जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है उसके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा और फर्दर स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, स्प्लिटिंग हो जाएगा। अब बताओ मेरे को यहाँ पे कौन आएगा? क्या लगता है यहाँ पे कौन आएगा? क्या में कौन आएगा? स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा। अगर मैं बोलूंगा मैग्नेटिक, एनएमआर में क्या पढ़ते थे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है और जो उसका ओरिएंटेशन है मैच होता था वो नीचे आता था, यहाँ पे वही आता था। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे तो कौन नीचे आएगा?
जिसका एनर्जी कम रहेगा, एनर्जी कम यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब यहाँ वही आएगा, देखो स्टेबल रहेगा। अब हमको जानना है कैसे आएगा, देखो अभी हमको डीजनरेट लेवल तो पता चल गया, अब हम लोग को ये वाला इसका मान और इसका मान जानना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है छोटा सा एकदम इजी सा, i -1 i-2 ऐसे ऐसे करते जाओगे -i। अब ये एक चीज समझो, 2i+1 डाले कितना डीजनरेट लेवल आया 3, तो ये कहां तक फॉर्मूला यूज करोगे, सिर्फ 3 तक। मान लो 4 डीजनरेट लेवल आता ना तो 4 तक जाते, i लेते i-1 लेते i-2 लेते i-3 भी लेते, ठीक है। अगर मान लो 2 डीजनरेट लेवल आता तो सिर्फ यहां तक जाते, समझ आ गया। अभी कितने डीजनरेट लेवल आ रहे हैं 3, तो यहां तक पुट करना है i का मान, पुट करो। i का मान क्या है 1, तो 1, फिर क्या है 1 है, i का मान 1 - 1 0, 1 है i का मान 1 - 2 -1, ठीक है। तो ये मान नहीं करते, तो मैं बोलता हूँ ये 0 है, -1 है, +1। अब ये 0 यहाँ पे आता है, मान लो 0 यहाँ पे आता है, -1 +1, पर हमको जानना है ये 0 यहाँ क्यों आया, इसकी एनर्जी क्यों नीचे रही है, क्यों इसकी एनर्जी कम है बाकी के मुकाबले। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है। हम लोग कैसे पढ़े थे, ESR में एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, चेंज इन एनर्जी करके, पहले उससे पहले निकाले थे ना ऐसा करके, G म्यू B H नॉट, दोनों के लिए, एक ऊपर वाले के लिए एक नीचे वाले के लिए निकाले थे, बाद में डेली करके चेंज इन एनर्जी निकाले थे। तो इसमें भी ना एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसकी एनर्जी कम है तब ये यहाँ पे आया है, मतलब ज्यादा स्टेबल है, फिर इसकी यहीं पे स्प्लिट हो रहा है। फिर से एक बार समझो, हम लोग को पहले ये देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल NQ और एक्टिव है। हमको पता है सिलेक्शन रूल के हिसाब से I ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर हो या 1 से ज्यादा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, या हाफ इंटीग्रल भी हो सकता है, 1/2 3/2 4/2 जो हो सकता है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिलेक्शन रूल से हमको ये पता चल गया, पर हम लोग को एक फॉर्मूला के पता कितना डीजनरेट लेवल है वो एक फॉर्मूला से पता चलेगा, 2i+1। I जो है क्या है, I क्या है, क्या न्यूक्लियर का स्पिन, याद रखना I क्या है, न्यूक्लियर का स्पिन। तो ये जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियर का स्पिन का मान आता है वो 1 आता है, कहां पे पढ़ोगे, न्यूक्लियर शेल मॉडल में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये I का मान इसका 1 आया, हम 2i+1 पुट करके देखेंगे कि कितना डीजनरेट लेवल बनने वाला है। तो हमको दिख गया भाई 3 डीजनरेट लेवल आने वाला, ठीक है। फिर हम लोग ये रेंज पुट किया, अब रेंज क्यों पुट करें, हमको मान चाहिए ना कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग ये जब ये पुट करें i -1 i-2 i-3, डीजनरेट लेवल ये बता रहा है, ध्यान से समझो ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल, नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल वहां पे प्रेजेंट होंगे, और उसका जो मान है डीजनरेट लेवल का एक एक का मान, वो ये वैल्यू बता है। i-1 i-2 याद हो रखिए, एकदम इजी सा है, ठीक है। तो ये जो 2i+1 है वो नंबर कितने डीजनरेट लेवल वहां पे प्रेजेंट है, कि 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, वो हमको ये 2i+1 बताने वाला है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, इस मान से, i-1 i-2 पुट करोगे, जितना नंबर्स ऑफ डीजनरेट प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है तो 2 ही तक मान ले जाओगे, मतलब इसको और इसको पुट करोगे, 3 है तो तीसरे में जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 है और आप 4 पुट कर दे रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब हम लोग को जैसे NMR में पता था कि यहाँ पे वो आएगा जिसका ओरिएंटेशन मैच करेगा, जिसका मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन ऐसा रहा होगा और जिस स्पिन का ऐसा रहा होगा वो मैच करेंगे, हम ये पढ़ते थे। यहाँ पे स्पिन का काम नहीं आता, वो कौन सा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्पिन नहीं है ना, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ वो आएगा, इसका एनर्जी कम। ये समझ आ गया, ये समझना जरूरी थी कि एनर्जी का जो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, अगर ये समझ नहीं आएगा तो वो समझ नहीं आएगा। ये क्लियर है, और लेके बताता हूँ, अच्छा हो गया। एनर्जी जाने से पहले एक बार ऑफ डीजनरेट लेवल 2i+1 फॉर्मूला है। लिख लो कॉपी में, वैल्यू ऑफ डीजनरेट लेवल, नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल, और ये वैल्यू बताता है डीजनरेट लेवल, दोनों फॉर्म में इसको लिख लो। और या इसका 3/2 का बना के दिखाओ। क्लोरीन का जो रहता है ना 3/2 का आएगा, क्लोरीन का बनाओ बेटा, कॉपी नहीं पकड़ी रहती तो ठीक है, हमारे वाले का बन रहा है सबसे, एक बार देख लो प्लीज।
एग्जाम पूछता है स्प्लिटिंग थोड़ी करंट है तो देखते हैं इसका नहीं आ रहा है समझो। सबसे पहले नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल निकालना है। डीजनरेट यानी इसकी एनर्जी सेम होने वाली है, याद रखना, आगे जाके फिर पूछूंगा क्वेश्चन फिर से। डीजनरेट यानी कि जिसका एनर्जी का मान सेम आने वाला है। अब देखते हैं यहाँ कितना एनर्जी लेवल, कितना डीजनरेट लेवल होगा वो देखते हैं। आई का मान है, आई का मान क्या दिया हुआ है 3/2 प्लस 1, यही फॉर्मूला है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 + 1 4, तो यानी कि यहाँ पे 4 डीजनरेट लेवल प्रेजेंट होंगे। अब ये एक एक लेवल का मान हमको पता करना है ना, तो यहाँ पुट करते जाएंगे। आई का मान क्या है 3/2, आई माइनस 1 है 3/2 माइनस 1, इसका क्या है 3/2 माइनस 2, कितना आ गया 4 है, 4 तक जाएंगे 3/2 माइनस 3/2 ऐसे वगैरह निकालिए करना जब मैथ्स में गड़बड़ी होता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 3/2 आ रहा है, एक का मान, एक का आ रहा है 1/2, एक का आ रहा है -1/2, एक का आ रहा है अगली बार ना आने से याद रखना 1/2 आता है ना तो +1/2 -1/2। अगर 3/2 आया है ना, अगर मान लो इसका 3/2 आ रहा है तो क्या आता है इसका मान +-3/2 +-1/2। अगली बार पता होना चाहिए। अगर 1 आ रहा है मतलब 1 मतलब i का मान 1 है तो 1 0 -1 आता है। अब ये 3 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नहीं आता। अगर पूछेगा तो स्प्लिटिंग में तो यहीं तक जाएगा 1 या फिर 1/2 या 3/2। 5/2 7/2 तो जाएगा ही नहीं, मेरी है नहीं जाएगा, उतना आगे तक जाएगा। मतलब पूछेगा तो 1 का पूछेगा, -1/2 का पूछेगा, -3/2 का पूछेगा। अगर पूछना होगा तो उसको, अगर स्प्लिटिंग पूछेगा इतना ही पूछेगा, तब आप लोग को ये निकालना है ऐसा। तो इसका मान पता चल गया आप लोग को। हो सकता है कि +-3/2 -3/2 एक का हो, एक का 1/2 होगा, एक +1/2 होगा। हमको पता है स्प्लिट होके जाएंगे ऐसे, नीचे वो आएगा जिसका एनर्जी कम होगा। पर हम क्यों ऐसा समझे कि एनर्जी कम होगा? हम उसको प्रूफ करके देखेंगे ना कि सच में यहाँ जो आ रहा है उसका एनर्जी कम है कि नहीं। तो उसके फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब उसको फॉर्मूला समझा, ये क्लियर है ना, तो पढ़ लेना। अब हम लोगों को ना ये सब भी निकालने का जरूरत नहीं है, हमको बस पता है 1 का आता है 1 0 -1, ठीक है। एक बार निकाल के देखिए बस हो गया, बार-बार से निकाल के नहीं देखना। अब 3/2 बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए डीजनरेट लेवल का मान क्या आएगा +-3/2 +-1/2। अब ऐसा पता होना चाहिए, ठीक है। अब बार-बार हम ऐसा निकाल के आपको पता होना चाहिए कि ऐसा निकलता है वो, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला ये है वो, ठीक है। जब एग्जाम में आएगा स्प्लिटिंग में तो ये फॉर्मूला लिख के आ जाना, ये ऐसा होता है बढ़िया बॉक्स में बना के लिखना, ठीक है। ये क्लियर है, समझ आ गया। अब मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आ रहा है उसकी एनर्जी कम है, तो अब देखते हैं कि सचमुच एनर्जी कम है, ठीक है। तब तो यार कब लगे, कब नहीं लगे तो फिर समझा, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आएगा, इसका डेरिवेशन मत पूछना भाई मुझसे। हाँ ऐसा बोलूंगा कि जिसको मन है ना जानने का जिज्ञासा है वो पढ़ ले, ठीक है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या में NQR। अगर मैं ESR में एनर्जी का मान पूछता तो आप बोलते हैं ना MSG म्यू B H नॉट। MS क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, G क्या है लाइट स्पीडिंग फैक्टर, UV क्या है मैग्नेटॉन, H नॉट क्या है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। फिर आप लोगों को याद होगा G को यहाँ रखते थे, चलो एनर्जी के ऐसे करते ना H म्यू B H नॉट, ये सब भूलना नहीं, याद रखना। तो ये ESR का एनर्जी का फॉर्मूला पर NQR में ये बहुत दम देख के लग रहा है बड़ा सा कुछ इजी है, इसको उतार लो। चलो एक बार देख लो, ठीक है। अब मुझे बताओ EQ क्या है, मैं आपको बताया कुछ देर पहले। क्वाड्रपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय EQ। क्वाड्रपोल मूवमेंट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं EQ से। और ये Q क्या है, चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आपको पता है क्या होता है? हम लोग एक इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना लगाता है। हम लोग ये देखना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है ये पता है किस किस डायरेक्शन में, कभी x में क्या लगा रहा है, कभी y में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, z में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये चीज हमको बता के देता है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। समझ आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट वो है जो अलग अलग डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बता के देता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, फिर से बताओ क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। ये क्या है क्वाड्रपोल। अगर मैं सिर्फ इसको पढ़ना चाहूंगा ना, एनर्जी इज इक्वल टू ये क्वाड्रपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं कपलिंग। क्वाड्रपोल कपलिंग, कपलिंग मतलब आपको पहले पता होगा कपलिंग, जैसे हम स्पिन स्पिन कपलिंग पढ़ते थे ना कि दो मिल जाते हैं तो उसका स्प्लिटिंग हो जा रहा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अब एक चीज समझो, ये क्या है क्वाड्रपोल मूवमेंट है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है। जब इसका इंटरेक्शन होता है तभी ना स्प्लिटिंग होता है। तो मतलब ना इसका स्पिन या बोल सकता हूँ इसका स्पिन का कपल किया होगा तब स्प्लिटिंग हुई होगी, इसलिए ना इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। लिख लो भाई पे, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग, शॉर्ट में लिखना जल्दी, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग बोलते हैं। समझ आ गया? तो पता होना चाहिए कि कभी-कभी ना इसको सिर्फ ना Q भी लेते हैं और कभी-कभी EQ भी लेते हैं। बुक में EQ दिया रहता है, अगर आप Q भी लिखोगे तो भी सही।
तो क्वाड्रंट पोल को रिप्रेजेंट करते हैं इस EQ से, और Q जो है ना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कि अलग अलग डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, y में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, z डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये हमको बता के देता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। और क्वाड्रंट मूवमेंट आपको पता है शेप के बारे में बताता है न्यूक्लियस का, कभी प्रोलेट कभी ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, और क्या डेविएशन हो रहा होगा इसका, कभी उसका स्फीयर से प्रोलेट कभी ऑब्जेक्ट, क्या डेविएशन आ रहा है वो हमको ये क्वाड्रंट मूवमेंट बता के देता है। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट मैं जानूंगा तो वो होता है कपलिंग, ठीक है, क्वाड्रंट पोल कपलिंग। और हमको पता है जब दो चीज कपल करेंगे तभी स्प्लिटिंग होने वाला है, और यही इन्हीं के दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, इन्हीं दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो जब इसके बारे में लिखोगे ना एग्जाम में सिर्फ ये लिख के नहीं आना, नीचे में लिखना रहता है कि EQ को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रंट पोल मूवमेंट बोलते हैं, ऐसा लिखना पड़ता है, पूरा लिखना भाई ऐसा मत लिखना ना। अब इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, पूरा फुल फॉर्म में लिखना। M क्या होता है पता है, क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बच्चों को पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। I क्या है, I नहीं बताओगे तो क्लास में खुद नहीं करेगा। I क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, समझ रहे हो क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। तो I जो है वो है न्यूक्लियर का स्पिन, लिख लो ऐसा लिख के आना। अब ना हम लोग देखेंगे कि इसका मान डाल के देखेंगे, ठीक है, इसलिए इसको चलो इसमें पुट करते हैं इसमें, ठीक है। आप लोग क्या समझते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, आपको क्या लगता है, क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन से भी बताता है हम लोग। तो ये जो 0 आ रहा है ये उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, -1 इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि इसका एनर्जी लेवल नीचे क्यों आया है, इस 0 का। तो समझो यहाँ पे क्या करूंगा, 0 लिख दूंगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 आ रहा है, स्क्वायर करूँ कोई मतलब नहीं, 0 ही आने वाला है, ठीक है, 0 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब देखो I का मान क्या है, अभी किसका बात कर रहे हैं हम लोग, ये इसका बात कर रहे हैं, इसका I का मान क्या है 1, फिर से I, ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, कैसे आया I का मान क्या है, देखो 4I क्या है 1, फिर से I आया 1 माइनस, ठीक है, E का स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या आएगा, आएगा ना, इतना इधर कुछ क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा ऐसे ही ला रहा है, ये क्या हो जाएगा 4, 2 - 1 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो इसका एनर्जी का मान क्या आ रहा है -2/4 E स्क्वायर, ये आ रहा है, क्या में आ रहा है, तो इसकी एनर्जी कम है ना। अभी 1 का निकाल के देखेंगे, रुको अभी इसका 1 का निकालेंगे -1, इसका क्या आ रहा है -2/4 ये आ रहा है, फिर से एक बार देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये M क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये 0 नीचे आ रहा है ना, हम लोग अभी मत देखो कि 0 नीचे आ रहा है 1 नीचे आ रहा है, मान लो 0 का निकाल रहे हैं, अभी मत सोचो कि नीचे 0 आ रहा है, हम लोग यहाँ पे 0 डालो, क्योंकि हमको पता है 3 डिजिट मिल रहा है, एक -1 +1 एक 0, ठीक है, तो यहाँ पे 0 पुट किए, ठीक है, ये I क्या है न्यूक्लियर स्पिन। हम लोग इसका अभी फाइंड आउट कर रहे हैं कि एनर्जी लेवल का मान क्या आने वाला है, डीजेनरेट हम लोग डीजेनरेट निकाला सीख गए, स्प्लिटिंग हुआ, अब हम देखना चाह रहे हैं कि 0 नीचे आता है कि नहीं, ये प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग पुट करें I का मान पुट करोगे, जो मान है I का ही मान पुट करना है बस, और आप लोग ये निकालोगे तो ये आ रहा है -2/4 आ रहा है, ठीक है। अब 1 का निकाल के देखते हैं, तब पता चलेगा ना कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है, 1 का निकाल के दिखाओ तो मेरे मतलब अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा, बस सिंपल सा बात। पहले 0 का निकाला, ये किसके लिए निकाला, ये 0 के लिए निकाले ना, अब 1 यहाँ पे 1 मान, यहाँ पे 1 डाला, बाकी I का मान तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे 1 डाल के बताओ कितना आ रहा है, उसका एनर्जी कितना आ रहा है, बताओ पुट करके बताओ, बना के देखो, बना के देखो, इस फॉर्मूला में पुट करो, बस ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा -1 पुट करो, कैसे बच बना लिया क्या, एक बार बना के तो देखो, नहीं ऐसा नहीं बना, पूरा आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डाल -1 डाल, ठीक है, 3 डिजिट मिला, एक 0 मिला, -1 मिला, +1, ये आप लोग समझ रहे हो कि -1 क्या है, प्लस क्या है, 0 क्या है, भाई ओरिएंटेशन है भाई ये इसका, मतलब -1/2 से क्या समझते हो, ऐसा लिख देते ना -1/2 इसका ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन क्या है +1/2, ऐसा करते थे कि नहीं, ये ओरिएंटेशन बताना है ना भाई, समझ रहे हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो 0 उसका ओरिएंटेशन, तो हम उसका एनर्जी निकाल रहे हैं, -1 एक ओरिएंटेशन, तो उसका निकाल रहे हैं, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, ठीक है, ये मैं समझ रहा हूं, थोड़ा लेवल हो रहा है, समझ रहा हूं, थोड़ा हाई लेवल का है, कोई ये आया किसी को निकाले कोई क्या है, हां 1 - 2 भी निकाले,
3 minus 2 -3 क्या बोले -3 by -3/4 रिलैक्स 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 -1/4 ठीक है अब आ रहे हैं, अब कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है सबका मान रुको शांत समझ रुको अब मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अब देखो NQR में आपको सिलेक्शन रूल समझ आ गया कौन से मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करना है। आई का मान होना चाहिए 1 या 1 से बड़ा, ठीक है। तो आप नाइट्रोजन को जब देखो तो पता है आपका इसका आई का मान बनाना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कितने डीजनरेट लेवल प्रेजेंट है वो बताओ। तो अब 2i+1 डाल के पुट किए, इतना किसी को दिक्कत है? नाइट्रोजन का मान क्या है आई का 1 है, तो 2i+1 पुट किए 3 डीजनरेट लेवल आया। अब आप लोगों को उसका मान कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सा डीजनरेट का मान कैसा है? उसके लिए आपको मैं बताया ना एक रेंज i, i-1, i-2। जब वो i को आप पुट करोगे तो आपको एक डीजनरेट लेवल का मान पता चलेगा। आप समझ आया? मतलब 2i+1 से आपको ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल कितने डीजनरेट लेवल प्रेजेंट है, उन डीजनरेट लेवल का मान, इन डीजनरेट लेवल का मान क्या है वो एक रेंज से पता चल रहा है i, i-1, i-2। जब आप पुट करोगे तो इसका तीनों का मान मिल जाएगा, ठीक है। आप समझ आ गया भाई? अब स्प्लिटिंग होगा तो यहाँ अभी मैं बताओ यहाँ से 0 आता है, मेरा बात को विश्वास करो, वही प्रूफ करके देना चाह रहा था। यहाँ पे 0 आता है, पर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे भाई यहाँ 0 क्यों आ रहा है सर, हमको जानना है क्यों 0 आ रहा है, यहाँ क्यों 0 लिखा, मैं यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा भाई, यहाँ पे -1 क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा? लिख सकता था ना नीचे -1, क्या दिक्कत है? यहाँ लिख दूंगा -1 ऐसा नहीं, ये एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। मैं अगर यहाँ 0 लिख रहा हूँ तो इसका एनर्जी यहाँ बहुत कम है, समझ रहे हो? जो नीचे आएगा उसका एनर्जी बहुत कम है। अब वो एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ मैं। जब स्प्लिट हो गया सिग्नल क्यों स्प्लिट हुआ आपको पता है? क्वाड्रपल के और इलेक्ट्रिक के बीच में इंटरेक्शन हुआ होता है, स्प्लिट हो गया सिग्नल। अब यहाँ पे 0 क्यों आया वो पता चलेगा हम लोग को इस एनर्जी के फॉर्मूला से। ये एनर्जी का फॉर्मूला एक बार में भाई याद नहीं होगा, टाइम लगता है। E² का कैपिटल Q स्मॉल q 3i i-1 बटे 4i 2i-1 धीरे धीरे याद हो जाएगा। बस ये पता होना कि क्या है, ये क्या है, ये क्या है क्वाड्रपल मूवमेंट है, ये Q क्या है इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है, I M क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। आप कंफ्यूज मत होना, ये चीज बताओ। देखो जब ये हमको डीजनरेट लेवल का मान मिला, क्या मिला 0 -1 +1, ये क्या है +1 -1 0 क्या है? आप लोग अभी बताऊंगा ना, याद आ जाएगा। बस थोड़ा सा समझ आओ कंफ्यूज हो। देखो मैं अगर प्लीज सबसे बनाता हूं ऐसा, ठीक है, करते थे ना, इसको 0 रखते थे, इसको -1 रखते थे, +1 क्या बता रहे हैं भाई, ओरिएंटेशन बताता है यार, समझ रहे हो? मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भाई यही बताता है। ये -1 +1 से लिखते थे ना, लिखते थे वही चीज है भाई। ये 3 डीजनरेट लेवल, ये जो आ रहा है ना, इसको डीजनरेट लेवल का मान बस है, डीजनरेट लेवल का ही मान है, और वो स्पिन बता रहा है कि उसका स्पिन ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसका ऐसा होगा। समझ आ गया? तो ये जो 0 है, ये -1 है, ये +1, ये क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो ये m में क्या पुट करोगे? अगर आपको 0 का मैं बोलूंगा, 0 का एनर्जी लेवल निकाल के तो क्या पुट करोगे? यहाँ इसका एनर्जी लेवल दिखाओ तो आप लोग 0 एक बार 0 पुट करके देखोगे, कुछ एनर्जी आपके पास मिलेगा, कुछ एनर्जी का मान मिलेगा, ई का मान, ठीक है। आप 1 पुट करोगे, कभी -1 पुट करोगे। इस क्वांटम नंबर i का मान आपको पता है, i का मान नाइट्रोजन का क्या है 1, तो यहाँ 1 पुट करोगे हर जगह पे, और यहाँ पे क्या पुट करोगे? कभी 0, कभी -1, कभी 1। आपको ये जानना है कि नीचे कौन सा, भाई बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वही नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे कौन सा मान आएगा जो पुट करके देखोगे। अब ऐसा आप लोगों को बनाया बनाया मिला है, पर साइंटिस्ट तो पहले 0 पुट करे होंगे, -1 पुट किया होगा, फिर +1 पुट किए होंगे। उसके बाद तो देखे होंगे कि 0 का जो मान है एनर्जी का वो बहुत कम आ, इसलिए वो नीचे आ गया, और -1 पे यहाँ पे आया, और +1 पे थोड़ा ऊपर। समझ रहे हो? तो एक चीज पता है कि एनर्जी जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम रहेगा। यहाँ पे 0 आ रहा मतलब उसकी एनर्जी बहुत ही कम रही होगी, वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहा। अब क्लियर है? समझ आ गया? तो ये m में क्या पुट करना है भाई? ओरिएंटेशन जो आप निकाले, आप खुद निकाले भाई, 0 -1 +1 किस फॉर्मूला के से i -1 -2 -3 -3 तक जाओगे, ऐसा कर देंगे। अब थोड़ा वो समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, एक बार नहीं समझ, थोड़ा सा टफ है, समझ लो इन चीजों को, ठीक है। मैं बोला था NMR NQ वगैरह सब टफ है, NMR का ही पार्ट है NQR, बस वहां मैग्नेट यूज करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रपल यूज करते हैं। इतना क्लियर है? तो ये बताना चाहता है ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे m में ना हम लोग -1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और देखना चाहेंगे कि कौन नीचे आने वाला है और कौन ऊपर आने वाला है। समझ रहे? समझ आएगा? अब क्लियर हो रहा है चीजें। अब मैं जब यहाँ पे ना पुट करता हूँ, इसका मान 0 का मान पुट करता हूँ, तो मेरे को देखें ना -2/4 ये मिल गया। अब हम लोग पुट करके देखते हैं 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। ठीक, जिसको नहीं आया उनके बता देता हूँ। अब क्या यहाँ पे ना 1 पुट करूँगा, ई स्क्वायर क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ई क्या लूँगा 1। मैं चाहता हूँ जो 1 का जो स्पिन है ना, मैग्नेटिक वाला स्पिन, वो जो स्पिन है ना उसका मान बनाया, अब मैं 1 का पुट कर रहा हूँ, मैं 0 का पुट करके निकाल लिया, अब मैं 1 का पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बता रहा हूँ, ये निकालने के लिए नहीं आया, मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ कि नीचे क्यों आ रहा है, पता होना चाहिए। तो पढ़ाओगे कैसे बता दोगे बच्चे लोग, भाई नीचे 0 आ रहा है तो पूछ देंगे ना तो हवा टाइट हो जाएगा, ये कैसे आया बोल, फिर तुम लोग बोलोगे ये नहीं बताया, ये तो कभी नहीं बताया सर हम लोग, तो बाद में मेरे को ही बोलोगे इसने पढ़ा। देखो m क्या है, मैं भी 1 का जाना चाहता, मान लो उसका स्पिन ऐसा उसका जाना, अभी आप इससे पहले समझ नहीं आ रहा, अब सुनो फिर समझ नहीं आ रहा, वो देखो ये क्या आ गया 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 0 का निकाल लिया, मैं 1 का देखता हूँ क्या है, 1 पुट किया स्क्वायर जैसा है वैसे। i का मान क्या है n का 1, अब सेम है, सब पूरी सेम चल रहा है, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा बस 4i का मान क्या है 1, 4 रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 4 ये क्या है i का मान 1, 2 into 1 चला जाऊं मैं 2 into 1 2 into 1 2 2 into 2 4 2 into 1 2 वैसे कर देता हूं, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1:4 1 4 ठीक है। इसको देखो आप, इसको डाउन करो 1 का स्क्वायर वैसे ही रहेगा 3 × 1 1 3 3 रहेगा। ये क्या है 2 हो जाएगा 2 × 1 2 क्या आ गया ये आ जाएगा ना क्या आ रहा है 1/4। मेरे को एक बात बताओ 1/4 बड़ा होता है या -2/4 बड़ा होता है 1/4 बड़ा होता है। तो इसकी एनर्जी का मान ज्यादा स्टेबिलिटी कम इसके मुकाबले इसकी एनर्जी कम किसका 0 का। आप समझ आया 0 नीचे क्यों गया है आप समझ आया उसका एनर्जी का मान कम आ रहा है भाई इसलिए वो 1 से नीचे है। अब देखो अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पे 0 लिखूंगा हमेशा और आपको पता है क्योंकि इसका एनर्जी का मान कम आएगा ठीक है समझ आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा 1 ऐसे ही आप लोग -1 का निकालोगे ना माइनस में डालें यहाँ पे कुछ नहीं है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मैं बताऊँ भी माना सेम आएगा सेम आने वाला मान मैं क्या बोला सेम आने वाला किसका +1 और -1 का। अगर एनर्जी का मान सेम है तो वो क्या फॉर्म में हो गया डीजनरेट करेक्ट डीजनरेट फॉर्म में हो गया। तो मैं ये बोलूं कि ये आगे और स्प्लिट करेगा करेगा ना क्यों नहीं करेगा करेगा भाई क्वार्टर पोल अभी भी प्रेजेंट है उसके पास अभी भी इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है वो फिर से इंटरेक्ट करके फिर से स्प्लिट कर देगा। खतरनाक हो गया कि नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स होता है इसको पढ़ना पड़ेगा बच गया ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसको पढ़ना नहीं पड़ता पर हमको पता होना चाहिए कि ये फर्दर स्प्लिट करेगा पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा टफ होता है जानना थोड़ा दिक्कत को नहीं करना पर उसका पढ़ाई चल रहा है इसका भी एनर्जी उधर निकालेंगे कुछ साल दोनों को देखने को मिलेगा इसका भी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे समझ आ गया। तो यही बताना चाह रहा था ये एनर्जी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हेल्प से ही आपको पता चलेगा कि 0 नीचे क्यों आ रहा है क्योंकि उसका एनर्जी का मान कम है प्रूफ करके देख लिए हम लोग देखो माइनस में आ रहा था ना ठीक है मतलब स्टेबल ज्यादा हो एनर्जी का मान कम स्टेबिलिटी ज्यादा समझ आ गया। फिर से एक बार पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग एक सैंपल लिए जो कि NQ एक्टिव था जैसे मैंने एक्टिव लिया क्लोरीन भी ले सकते क्लोरीन भी एक्टिव रहता है क्लोरीन का रहता है 3/2 तो ये भी एक्टिव है NQ एक्टिव रहेगा पर मैं अभी ये जानना चाह रहा हूं वैसे नाइट्रोजन का होता है सबसे सिंपलेस्ट रहता है जिसका I का मान होता है 1 न्यूक्लियस स्पिन का मान 1 ठीक है फटाफट देखो समझ में आया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि डीजनरेट लेवल निकालो किसके फॉर्मूला से निकालूंगा 2I + 1 कितने डीजनरेट आने वाले हैं यहां पे I को 1 पुट कर दूंगा ये ना इनटू ही रहता है ब्रैकेट लगाओ तो इनटू हो जाता है ठीक है 3 ठीक है कितने आएंगे डीजनरेट लेवल 3। अब इसका मान कैसे पता चलेगा कि ये किसका मान क्या इसका वैल्यू क्या इसका वैल्यू क्या है उसके लिए फॉर्मूला I - 1 I - 2 I - 3 - I तक जाएगा ठीक है। अभी 3 आया है मतलब कि आपको I - 1 I - 2 तक ही रखना है ठीक है यानी 1 - 1 0 आएगा जब पुट कर दो क्या आएगा 1 - 1 0 तो 0 - 1 + 1। अब क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है फिर से बता रहा हूं वो होता है जो अलग-अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो बता के देता है। इलेक्ट्रॉन घूमेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा पर हो सकता है x डायरेक्शन में कुछ और कर रहा हो y में कुछ और कर रहा हो z डायरेक्शन में कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड करा रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है आपको बता के देता है कि अलग डायरेक्शन में क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे आ रहा है वो है वैसे। अब देखो क्या होगा ये डीजनरेटेड फॉर्म है हमको पता चलेगा कि 3 होंगे और उसका मान क्या होगा फर्दर स्प्लिटिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट और क्वार्टर पोल के बीच में इंटरेक्शन होगा और क्या हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा समझ आ गया। अब यहाँ नीचे 0 ही क्यों आएगा वो भी आपको पता है जब एनर्जी का ये फॉर्मूला में आप यहाँ पे 0 पुट करोगे और I का मान 1 पुट करोगे तो आप देखोगे कि उसका एक एनर्जी का मान मिल गया जब +1 पुट करोगे तो एक मान मिलेगा -1 पुट करोगे तो एक मान पर हमको ये पता चला कि इसका एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा कम है और बहुत स्टेबल तो ये नीचे आ जाता है समझ आ गया ये ऊपर चला रहा है वो भी कम +1 -1 दोनों का एनर्जी डीजनरेट लेवल पे था या बोल सकते सेम था दोनों का एनर्जी इसको हम बोलते हैं डबली डीजनरेट क्या बोलते हैं डबली डीजनरेट लिख लो वहीं पे इसको बोलते हैं जब एग्जाम में लिख के आओगे तो बताना यहां पे लिख के इसको ऐसा लिख देना डबली बबली मत बोल देना ठीक है डबली डीजनरेट कौन सा पढ़ेगा एक्स्ट्रा में कौन सा पढ़ाएगा भाई डबली लिखो डी लिख देना ठीक है डबली डीजनरेट फॉर्म में है ये फर्दर स्प्लिट करेगा आपको यहां पे दिखा देंगे फर्दर मैं ऐसा स्प्लिट करने वाला पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है हम लोग इसकी स्टडी नहीं करते ठीक है वो दोनों स्प्लिट होगा ना ये +1 और नहीं हां ये स्प्लिट होगा भाई ये जो +1 है ना और ये -1 है ना ये स्प्लिट होंगे बाद में पर अलग हां दोनों अलग स्प्लिट हो जाएंगे बाद में दोनों का एनर्जी का लेवल अलग है बाद में पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसको हम नहीं पढ़ते हम सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं ठीक है यहीं तक पढ़ने में हालत खराब हो जाएगा क्या से मतलब समझ आया इनऑर्गेनिक में ना ये लोग पावर टाइप भी बनाए रहते थे फर्स्ट सेकंड पढ़ता था कहां से लोग ये कर ले रहे हैं। अब कोई के देख लेना ये नीचे 0 क्यों आया नहीं बताएंगे ये 0 क्यों आया इसका एनर्जी का मान आप लोग कुछ का भी मैं अब चलो एक निकाल के देख लेते 5 मिनट में मतलब आप ही लोग सॉल्व कर लेना सुधर जाएगा नहीं है तुमको बड़ी चलो बातें करिए वरना हमें नहीं दिखता वैल्यू मैं सोचा किस बेस पे ये वाला लाइन ऊपर जाएगा। हां करेक्ट ये क्वेश्चन उतना चाहिए यार ये ऊपर क्यों आ रहा है नीचे क्यों ये उतना चाहिए ठीक है। अब देखो मान लो कि मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन क्या होता है 1/2